हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बीए सेकेंड ईयर जो फोर्थ सेम में प्रैक्टिकल होते हैं उनमें से एक प्रैक्टिकल जो आपका यूथ प्रॉब्लम इन्वेंट्री है, इसके बारे में बताऊंगी कि आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है। ये इसका मैनुअल है जिसे आप अभी देख रहे हैं। ये यूथ प्रॉब्लम इन्वेंट्री प्रैक्टिकल का नेम है। अब देखिए इसमें जो होता है, ये आपको ऐसी क्वेश्चनायर मिलेगी जिसमें आपको क्या करना होगा, जो आप अपने सब्जेक्ट को दोगे, प्रयोज्य को दोगे, उससे पहले आप यहाँ पे क्या कराएंगे, नेम फिल कराएंगे। उसकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नेम होगी, उस दिन की डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका लिंग होगा, क्षेत्र होगा, शहरी है या ग्रामीण, कक्षा होगा, विद्यालय होगा और उसका स्थान होगा। इतनी चीज़ें फिल कराने के बाद जब हम पहले अपने प्रयोज्य को कोई भी प्रैक्टिकल कराने के लिए उसे कोई इन्वेंट्री या फिर कोई क्वेश्चनायर या फिर कुछ भी देते हैं, तो सबसे पहले हम उसे निर्देश देते हैं। निर्देश देकर हम ये बताते हैं कि आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो कौन सा करेंगे और उसमें उसे क्या करना होगा, उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, क्या होगा। तो इस टूल्स को देने से पहले हम बताएंगे कि ये जो हम आपको क्वेश्चनायर दे रहे हैं, इसे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप बताओगे कि इसमें 4 एरिया में डिवाइड है। ये देखो कि एरिया ए हो गया आपका, एरिया बी हो गया, एरिया सी हो गया और एरिया डी हो गया। सब में क्वेश्चन की संख्या अलग अलग है। जैसे आपकी एरिया ए में 31 क्वेश्चन है, एरिया बी में आपके 20 क्वेश्चन है, एरिया सी में 5 ही है और एरिया डी में जो है आपके क्वेश्चन, एरिया डी में आपके क्वेश्चन की संख्या है 24। अब देखिए इसको जब आप इतना बताने के बाद जब आप बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जब आप वो पहले पढ़ेगा, आपका प्रयोज्य पढ़ने के बाद उसे ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट स्केल दी हुई है, सत्य, आंशिक सत्य और असत्य, अगर ये प्रश्न पढ़ने के बाद उसे लगता है कि उसके हिसाब से ये पूरी तरह से सत्य है तो वो सत्य पर टिक करेगा। लेकिन अगर उसे सत्य और असत्य में कोई कन्फ्यूज़न लगता है कि नहीं ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आंशिक सत्य पे लगाएगी। और अगर लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलत है, तो आप असत्य पे आंसर लगाएंगे। इतना करने के बाद जब प्रयोज्य पूरा ये काम कर लेगा, पूरा क्वेश्चनर आपका फिल कर देगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उससे ये क्वेश्चनर ले लेंगे। फिर आपको क्या करनी होगी, मार्किंग करनी होगी। अब जो भी क्वेश्चन क्या है, इसमें मार्किंग जो है, मार्किंग हमारे मैनुअल में दी हुई होती है। तो मैनुअल से हम देखते हैं कि हमारी मार्किंग कैसे करनी है। अब देखिए ये देखिए, जब हम मैनुअल को ओपन कर रहे हैं तो मैनुअल को ओपन करने पर हमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्कोरिंग पैटर्न इज अ फॉलोज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ट्रू है, मतलब जिसमें हमने सत्य लगाए हैं, तो सत्य वाले को हम 2 स्कोर देंगे। ठीक है, 2 नंबर उसको देंगे। उसके बाद जो पार्शियली ट्रू या आंशिक सत्य है उसको 1 नंबर देंगे और जो फॉल्स है उसको 0 देंगे। पूरे प्रश्नों में जितने हैं, सभी चारों एरिया के पूरे प्रश्नों में यही वाले स्कोर फॉलो करने हैं। ऐसे ही हम स्कोरिंग उसमें करेंगे। स्कोरिंग करने के बाद जब हमने देखो इसमें कुछ ये स्कोरिंग की गई है, तो जब स्कोरिंग कर लेते हैं सभी की, तो उसके बाद जो सारे एरिया हैं अलग अलग, तो सारे एरिया का यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लेते हैं जितना आता है। इन सब को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो यहाँ पे आएगा वो सभी एरिया का अलग अलग काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, सभी एरिया का अलग अलग काउंट करके लिख दिया गया।
अब लिखने के बाद ये जो आपने लिख दिया है यही क्या है, ये रॉ स्कोर है जो आपने ये टोटल करके, जैसे यहाँ पे कुल प्राप्त एरिया देखो लिखा हुआ है बी का, तो यहाँ पे 10 आया है, तो ये क्या है, ये आपका टोटल है इसका, इसी को हम रॉ स्कोर कह रहे हैं यहाँ पे। अब इसको आपने रॉ स्कोर कहा, तो अब रॉ स्कोर के बाद हमें क्या करना होता है, देखिए रॉ स्कोर के बाद हम क्या करते हैं, अपने सभी एरिया में, जैसे हमारा 18 आया है, तो अब 18 रॉ स्कोर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला एरिया देखो, अब इसमें परसेंटाइल रैंक देखते हैं, है ना, कि ए देखो आया है हमारा, ए एरिया है, ए में हमारा जैसे मान लिया कि 18 आया है ना, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन शीट दिखाई उसमें 18 आया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा 18 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 18 कहाँ पे आ रहा है। तो रॉ स्कोर जो हमारा आता है हम उसको यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। इसी तरह देखिए, जैसे ये हो गया, अब हमारा ये 18 आया है ना, फर्स्ट वाले एरिया में हमारा 18 आया है, तो 18 देखिए ये रॉ स्कोर है इसका, ये यहाँ पे 18 ये आपको मिला। तो इसका जो परसेंटाइल आ रहा है P50, है ना, P50 आ रहा है, तो ये आपका हो गया परसेंटाइल रैंक। इसी तरह आप सबकी देख लेंगे, इस वाले में अगर 10 आया था तो इसका P44 होगा, फिर 3 में देख लेंगे C वाले एरिया में, इसी तरह D में देख लेंगे सबका, और उसके बाद जो इंटायर वाला है आपका, इंटायर की भी टेबल दी गई है, ये इंटायर की है, मतलब जब आप ऑल ओवर जब आप देखेंगे कि पूरे एरिया को काउंट करके सबका चारों एरिया का एक साथ जब टोटल करेंगे, उसका रॉ स्कोर जितना आएगा टोटल करने पर, फिर उसको हम इस वाली टेबल में देखते हैं, जितना आएगा उसका P वाला जो स्कोर आएगा वही इसका स्टेनाइन स्कोर होगा, स्टेनाइन नहीं, परसेंटाइल रैंक होगी, ठीक है। अब परसेंटाइल रैंक आपने देख ली, परसेंटाइल रैंक के बाद हम देखते हैं कि अब इसका स्टेनाइन स्कोर क्या होगा। तो स्टेनाइन स्कोर के लिए ये टेबल आई। सपोज दैट आपने देखा कि जो रॉ स्कोर का रेंज है वो क्या है, रॉ स्कोर हमारा जो आया था वो 18 आया था, तो 17 से 18 के बीच ये देखो यही वाला नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 5 नंबर आएगा, जो स्टेनाइन स्कोर होगा ये 5 होगा, ठीक है। इसी तरह हम B का देख लेंगे, C का देख लेंगे, D का देख लेंगे और इंटायर वाला देख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्टेनाइन स्कोर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरप्रिटेशन में अब देखिए जैसे हमारा इसमें 5 आया है, स्टेनाइन वाले में 5 आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो 5 आया है ये एवरेज बता रहा है। अब इसका जो एवरेज बता रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा युवा है उसकी समस्याएं, जो समस्याएं हैं उसकी वो क्या है, औसत स्तर की हैं। अगर यही एक्सट्रीमली हाई आता तो बहुत ज़्यादा हैं उसकी समस्याएं, हाई आता तो उसकी समस्याएं ज़्यादा हैं, अबोव एवरेज आता तो औसत से ज़्यादा है, बिलो एवरेज आया है तो औसत से कम है, और एक्सट्रीमली लो आया है तो इसका मतलब है कि उसकी बिल्कुल समस्याएं नहीं, वो स्वच्छंद रूप से रहता है, ठीक है। तो ये जो था ये आपके यूथ प्रॉब्लम इन्वेंट्री का आपका कैलकुलेशन था पूरा, कि आप कैसे उसको आइटम एनालिसिस करेंगे, कैसे आप उसका स्टेनाइन स्कोर निकालेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे, कैसे आप उसका ऑल ओवर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।